नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस की कट ऑफ कैसे बनती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में जीडीएस शेड्यूल जुलाई 2024 में जो भर्ती आई है 44,228 पदों पर, उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो बहुत सारे युवक और युवतियां जिन्होंने पहली बार फॉर्म अप्लाई किया है वो कट ऑफ नहीं समझ रहे। कुछ अभ्यर्थी बार बार एक मैसेज कर रहे थे, सर मेरी 95% है और मेरे ही दोस्त की 90% है, तो उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है और मेरा नंबर नहीं आया है, ऐसा क्यों हुआ। इसी चीज को लेकर के मैंने एक शानदार आपके लिए वीडियो यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी से निवेदन है कि एक बार अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती है ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल से निकलकर आती है और ये टोटल 23 सर्किल यानी कि 23 राज्यों से अलग अलग है रिक्रूटमेंट आता है। आने को तो एक ही साथ आता है, लेकिन अलग अलग वहाँ पोस्ट की संख्या होती है, वो सब कुछ यहाँ देखा जाता है। उसके अलावा इन 23 सर्किलों में से कुछ सर्किल ऐसे है जहाँ की लोकल लैंग्वेज लोकल भाषा हिंदी है, कुछ सर्किल ऐसे है जिनकी लोकल भाषा अदर है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ा है तो हिंदी भाषी सर्किल में ही अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश भाषी सर्किल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बंगाली पढ़ा है तो बंगाली भाषी सर्किल में ही अप्लाई कर पाओगे। गुजराती, कोंकणी, महाराष्ट्री अलग अलग है। ठीक है, अब दोस्तों 23 सर्किलों में बहुत सारे अलग अलग डिविजन होते हैं। जैसा कि कोई भी सर्कल उठाकर देख लेना, उसमें कम से कम अगर देखा जाए तो 50 से और 100 डिविजन्स की संख्या होती है। उस डिविजन्स के अंदर प्यारे साथियों बहुत सारे वीओ और एसओ होते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफिस और आपका एसओ होता है। इससे वीओ और एसओ की बात करें तो कुछ शहरी क्षेत्र के होते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। तो यह चीज आपको देखना होता है प्यारे साथियों कि सबसे पहले तो वह सर्किल आपको चॉइस करना पड़ता है फॉर्म अप्लाई करते समय जिस सर्किल से कट ऑफ कम निकलता हो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कम गया हो, एंड उसके बाद आपको वही डिवीजन चॉइस करना पड़ता है जिस डिवीजन में प्रीवियस ईयर कट ऑफ कम गया हो एंड कम जाने की संभावना है। एंड जब फॉर्म अप्लाई होते हैं उस समय इस चीज को लेकर मैं खूब सारी चर्चा करता हूं, चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं बच्चों से कि इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, जो वीओ और एसओ होते हैं, जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का वीओ और एसओ पसंद करते हैं, उससे अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मैं समझता हूं कट ऑफ कम जाता है और शहरी क्षेत्र का वीओ जो है उसका कट ऑफ बजाय ग्रामीण छात्र से ज्यादा ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों डिविजन्स पसंद कर लेने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस की, क्योंकि जीडीएस का जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बहुत बड़ा फोकस देना पड़ता है। समझिए पोस्ट प्रेफरेंस हमें किस तरीके से देना होता है। यदि आपने इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस दिया है तो अभी बहुत सारी लिस्ट आ रही है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका किसी न किसी लिस्ट में नाम आने की संभावनाएं हो सकती है। प्यारे साथियों, पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपने कोई भी डिवीजन चॉइस कर लिया किसी भी सर्किल के अंदर, मान लिया जाए उस डिवीजन के अंदर 100 वैकेंसीज है। वैसे बहुत सारी वैकेंसीज होती है, लेकिन एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं बता रहा हूं कि 100 पोस्ट है उस डिवीजन के अंदर जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अब उसमें जो 100 वैकेंसीज है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जातिवार पोस्ट की संख्या भी अलग है, वहां अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की है, एससी एसटी पीडब्ल्यू, इस तरीके से है। आपको फॉर्म अप्लाई करते समय यह ध्यान देना है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो और सपोज करो आपकी 30 पोस्ट है तो सभी भरनी है। ठीक है, एक भी कहीं ना कहीं छोड़नी नहीं है, आपको 30 की 30 ही अनरिजर्व की सारी पोस्ट आपको भरनी है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करें प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो देखिए आपकी मान लिया जाए 25 पोस्ट है। ठीक है, तो वो 25 के 25 तो आपको भरनी ही है, उसके अलावा 30 जो अनरिजर्व की है वो भी आपको भरनी है, टोटल हो जाती है 55 और ये 55 की 55 आपको पोस्ट प्रेफरेंस इनके ऊपर देना ही होता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी, मान लिया जाए प्यारे साथियों आपकी है 15 पोस्ट। ठीक है, तो 15 तो आपको भरनी ही भरनी है, उसके अलावा 30 पोस्ट जो अनरिजर्व की है उसको भी आप भर सकते हो। टोटल 45 जो पोस्ट पर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओबीसी का बच्चा यूआर की सीट पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपका ओबीसी से सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर अनरिजर्व से सिलेक्शन हो जाता है। अगला है दोस्तों मैं बता दूं कि एससी कैटेगरी, तो एससी की मान लिया जाए 15 पद है। ठीक है, तो 15 के 15 तो आपको भरने ही है क्योंकि वो तो आपकी कैटेगरी के है ही। उसके अलावा जनरल के जो यहाँ पर 30 पोस्ट थे वो भी आपको भरने हैं, टोटल हो जाते हैं 45 पद। तो 45 की 45 ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर भरना पड़ता है। अगला है एसटी कैटेगरी, मान लिया जाए 10 पद है। ठीक है, तो 10 तो आपको भरने ही है, उसके बाद अनरिजर्व की 30 भरने हैं, टोटल हो जाते हैं 40। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी, मान लिया जाए 5 पद है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के साथ तो हमेशा ही इस तरीके से ही होता है, 5 कम वैकेंसी आती है तो पीडब्ल्यूडी की 5 पद है, तो 5 के 5 ही बने हैं, बाकी आपको अलग कैटेगरी में नहीं जाना है। ठीक है, अब हो गए ये 100 पद। तो
उसी डिविजन्स के अंदर 100 पदों के लिए कुछ इस तरीके से अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है साथियों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज छोड़िएगा। मैं समझता हूं इस तरीके से अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया होगा तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों आपके सिलेक्शन लेने की उम्मीद जागती है। तो इस चीज को थोड़ा आप समझे और बताना मुझे क्या किया है आपने फॉर्म अप्लाई करते समय। नेक्स्ट दोस्तों, कट ऑफ कैसे बनती है। आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो कैसे निकलती है उस चीज पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों। जैसे कि आपने ए पोस्ट ऑफिस के अंदर फॉर्म भरा है, आपको बता दूं कि वहां पर 2 वैकेंसीज है। एक वैकेंसीज तो है ईडब्ल्यूएस की और एक पद है ओबीसी कैटेगरी का। इससे 2 पद वाले पोस्ट ऑफिस के लिए 4 इंसानों ने फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि 4 व्यक्तियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। एक तो है एसटी कैटेगरी का जिसके है 82%, दूसरा है 90% वाला अनरिजर्व कैटेगरी का, तीसरा है पर्सन 85% वाला ओबीसी का और 70% वाला है ईडब्ल्यूएस का। अब आप बताइए यहां कट ऑफ कितना जाएगा, अनुमान लगाइए। मेरे ख्याल से आप कुछ अलग ही दिमाग लगा रहे होंगे, यहां पर आपको दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाकर चलना पड़ेगा। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहां पर जिसकी ज्यादा परसेंट है उसका नंबर आएगा, ये तो 90% वाले का आएगा और दूसरा 85% वाले का आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो वैकेंसीज है वो जातिवार आपको देखनी है। एक तो है ईडब्ल्यूएस की, एक है ओबीसी की। तो साथियों यहां पर एक तो हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे का सिलेक्शन जो 85% वाला है, और दूसरा है 70% वाला, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर 90% वाले का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आज जो आप मैसेज कर रहे हो कि सर 70% वाले का सिलेक्शन हो गया है, 90% वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लो इसीलिए नहीं हुआ है साथियों। ठीक है, अब यहां पर कट ऑफ कितना गया, 70% इस पोस्ट ऑफिस के अंदर। नहीं समझे, चलिए दोबारा से आपको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि दोस्तों ये आपका बी पोस्ट ऑफिस है, यहां पर एक पद है, वो भी ओबीसी कैटेगरी का ये एक पद है। इसके लिए 3 व्यक्तियों ने फॉर्म डाला है। अनरिजर्व का है 70% वाला, उसने भी फॉर्म डाला है। एससी कैटेगरी का है 60% वाला, ओबीसी का है 50% वाला। अब बताइए कट ऑफ में किसका नंबर आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि 70% वाले का आएगा क्योंकि 70% यहां सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहां पर सबसे पहले देखना होगा कि एक वैकेंसी है, वो भी ओबीसी कैटेगरी की है, तो केवल ओबीसी को ही यहां नंबर मिलेगा, वो भी 50%, भले कितने भी कम हो, क्योंकि पद तो एक ही है ना, वो भी अपनी कैटेगरी ओबीसी का, तो कट ऑफ भी यहां 50% जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला हम समझते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस सी है, यहां पर एक पद है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का। यहां 2 व्यक्तियों ने फॉर्म डाला है, एक तो एससी कैटेगरी का है 60% वाला और दूसरा है अनरिजर्व वाला 50% वाला। अब यहां आप समझोगे, क्योंकि ऊपर आपने वही सोच के रखा है कि सर ने कहा कि जिस कैटेगरी की पद हो उसी को मिलता है, लेकिन यहां कुछ मामला बदल जाता है प्यारे साथियों। जो एक वैकेंसी थी पोस्ट ऑफिस सी के अंदर अनरिजर्व की, यहां अनरिजर्व को नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहां अनरिजर्व की 50% है और एससी की है 60%, और 60% 50% से ज्यादा होता है। वो इसलिए मिला क्योंकि इधर आपने समझा था कि जो एससी कैटेगरी का अभ्यर्थी है वह अपनी कैटेगरी के लिए तो भर ही भर सकता है, उसके बाद अनरिजर्व की पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है। उसी तर्ज पर यहां इसका सिलेक्शन हुआ है साथियों, क्योंकि यहां इसकी 60% है और इसने अनरिजर्व की पोस्ट प्रेफरेंस भी डाला था, इसलिए यहां पर कट ऑफ निकलता है 60%। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम सेकंड नंबर कंडीशन समझते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो यहां पोस्ट ऑफिस ए के अंदर 2 पद है, एक पद तो है अनरिजर्व, दूसरा है ओबीसी कैटेगरी का। 4 व्यक्तियों ने फॉर्म डाला है। एक व्यक्ति है 82% वाला ओबीसी कैटेगरी, इसने भी फॉर्म डाला है। दूसरा है 90% वाला अनरिजर्व, इसने भी डाला है। 85 अनरिजर्व इसने भी डाला है। 70% वाला ओबीसी इसने भी डाला है। अब दोस्तों यहां पर कुछ व्यक्ति कहने वाले हैं कि कहीं ना कहीं सर जिसकी ज्यादा कट ऑफ होती है उसका ही सिलेक्शन आएगा। तो मैं समझता हूं इस पर हो सकता है कि आपका ऐसा निर्णय हो, लेकिन कुछ हद तक ये आपका सफल नहीं होता है। मैं मानता हूं कि एक पद अनरिजर्व का है, वो अनरिजर्व को यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व वाला 90% वाला है, उसकी सबसे अधिक यहां पर है। लेकिन एक पद है ओबीसी का। अब यहां पर दोस्तों ओबीसी का ही जो व्यक्ति है 82% वाला उसको मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहां पर कुछ अलग हो चुकी है, जैसे कि 82% से 85% ज्यादा होता है। कुछ व्यक्ति कहेंगे इसको पद क्यों मिला, इसका सिलेक्शन क्यों हुआ, इसके तो 82% है, इसके 85 को मिलना चाहिए। वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि यहां जो 85% वाला व्यक्ति था वह है अनरिजर्व कैटेगरी का था, और अनरिजर्व की तो यहां एक ही वैकेंसी थी। ठीक है, इस तरीके से यहां ये कट ऑफ निकला है साथियों। तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की कट ऑफ बनती है। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वाकई आप इस तरीके से जरूर फॉर्म अप्लाई करें। अगर इस बार आपने गलतियां कर दी है
तो जल्द न्यू वैकेंसी जीडीएस की देखने को मिलेगी। उसमें हमें कुछ प्लानिंग के साथ फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा शायद कि आप कह रहे हो कि 90% पर सिलेक्शन नहीं होता है और 85 पर सिलेक्शन हो जाता है, ये फर्जीवाड़ा है, ये वो है, यहाँ पर धांधली हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बात थी रियल वो मैंने आपको बताई, ये कोई नहीं बताने वाला। जो सच्चाई है वो है बताई। जीडीएस कट ऑफ की आज चर्चा की है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो जीडीएस के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।